अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब बेहतर होंगे। आज जो हमने प्लेलिस्ट शुरू की थी जिसमें मैं आपको रोज़ाना बताता था कि आज के कौन कौन से ग्रुप्स आए हैं और कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, कौन कौन से ग्राफ पूछे गए हैं, ये वीडियो इस प्लेलिस्ट की आखिरी वीडियो है। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आगाज़ ग्रुप 2 से हुआ था और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 15 एंड 16। ग्रुप नंबर 15 इससे पहले मैंने ग्रुप 14 तक सारा डिस्कस किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप सारी ये मालूमात आपको मिल सकें तो मेरा चैनल विज़िट करें, ये प्लेलिस्ट देखें। उम्मीद है कि आपको बहुत चीज़ों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है, क्योंकि मैंने हर वीडियो में बताया है कि ये सवाल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन 1 का, ये कैसे होना है, इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है, उसका ऑब्जर्वेशन टेबल क्या बनेगा, मैंने हर चीज़ बयान की हुई है। हम आगाज़ करते हैं ग्रुप नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की मदद से हमने वॉल्यूम निकालना है किसी भी सिलेंडर का। इसका हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल। इसमें देखें तो आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी वर्नियर कैलिपर से। एक तो आपको डायमीटर निकालना पड़ेगा जिससे आपको आर की वैल्यू मिलेगी और दूसरा आपको लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। तो आप ये दो चीज़ें निकालेंगे, फिर जाके आपके पास वैल्यू में पुट होगी, फार्मूले में पुट होगी वैल्यूज़ विच इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द अननोन वेट ऑफ अ बॉडी बाय द मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस। वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस का जो प्रैक्टिकल है ये इस्तेमाल होता है कि किसी भी अननोन बॉडी का वेट निकालने के लिए आप ग्रेविसेंट ऑपरेटर्स है उसकी मदद से भी ये परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बाय यूजिंग कनकेव मिरर। वही जो मैंने पहले भी रिपीट किया, इसमें एक आपको कनकेव मिरर चाहिए होता है, इसमें आपको स्टैंड चाहिए होता है, आप एक पैरालेक्स नीडल होती है वो उसकी आप जो अक्स है उसका जो मिरर है उसमें आप देखते हैं कि मिरर में ये इन्वर्ट नज़र आ रही हो। फिर आप डिस्टेंस देख लेते हैं उस पैरालेक्स नीडल और कनकेव मिरर के दरमियान। फिर आप क्या करते हैं, लैब में जो वाटर होता है वो कनकेव मिरर में डालते हैं। फिर आप दोबारा से यही काम करते हैं, आपने इन्वर्ट देखना होता है कि किस जगह पे किस डिस्टेंस पर हमें पैरालेक्स नीडल इन्वर्ट नज़र आ रही है कनकेव मिरर में। तो वो आपके पास दो डिस्टेंसेस आ जाते हैं। तो इस तरह आपके पास ये प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 भी आसान है और क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा मुश्किल है, ये आपको ड्राइंग शीट होती है उस पे करना पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 है ये इस लिहाज से आसान है। इसके बाद हम सेक्शन 2 की बात करते हैं, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये बहुत मुश्किल प्रैक्टिकल है, इसमें सर्किट डायग्राम बनानी होती है, फिर इसका जो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन है वो भी मुश्किल है इस लिहाज से। लेकिन इसमें देखें तो डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज एस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर L2 ओवर L1, ये फार्मूला होता है और इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी रिवायर की जो लैब में मौजूद होती है उसकी आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये भी मैंने बहुत बार रिपीट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी मुकम्मल गाइडलाइन दी जाए तो आप मेरा चैनल विज़िट करें, उस पर इसकी वीडियो भी अपलोड है। उसका है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज। अच्छा, आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो आपने प्रैक्टिकल सर्च करना है आप उसी प्रैक्टिकल का नाम ही लिख दीजिए। जैसे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर, ये लिखने से आपको एक तो मेरा चैनल भी पता चल जाएगा कि मैंने तो लिखा ही यही है कि शुरू से लेकर एंड तक बच्चों को
कोई भी देख रहा हो, कोई भी इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना चाह रहा हो, जिसको समझना हो, तो वो यही सर्च कर ले, क्वेश्चन ही सर्च कर ले, तो उसको ए से लेकर जी तक हर इंफॉर्मेशन, वो वर्नियर कैलिपर के हवाले से हो, वो कनकेव मिरर के हवाले से हो, कोई भी प्रैक्टिकल हो, वो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैंने शुरू से लेकर एंड तक हर चीज़ डिस्क्राइब की हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, वेरीफाई द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। नॉर गेट, नैंड गेट, ये दोनों में जो हमारे पास सर्किट डायग्राम होती है, ये आप बना सकते हैं रिले के साथ भी, और इसके बाद ट्रांजिस्टर होता है उसके साथ भी, उसका यूज़ करके भी आप बना सकते हैं। मेरे जहन में, मेरे मुताबिक रिले के साथ सर्किट बनाना ज़्यादा आसान है। खैर, इसके बाद हम सेक्शन नंबर 3 देख लेते हैं ग्राफ के मुतल्लिक। आप क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो बी है वो मुश्किल है, ए वाला आसान है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमेशा आपने ज़ीरो से शुरू करने हैं, और ये देखें तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1.45 ओहम। इस तरह आपका क्वेश्चन ग्रुप नंबर 15 डिस्कस हो गया। ग्रुप नंबर 16 देख लेते हैं, और ये ग्रुप आखिरी ग्रुप है इस वीडियो का, और उम्मीद है कि आपको ये प्लेलिस्ट और ये जो वीडियोस मैं अपलोड करता रहा हूँ, इन्होंने बहुत फ़ायदा दिया होगा। आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए, आप ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद थी या सिर्फ आपका टाइम पास ही हुआ, आपको फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि आप यही मैसेज करेंगे कि सर ये वीडियोस हमारे लिए बहुत आसान थी और बहुत फ़ायदेमंद थी। ग्रुप नंबर 16 ये देखें तो सेक्शन नंबर 1, और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यूजिंग स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के लिए हम सफ़ेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें हमें सिर्फ डायमीटर चाहिए, डायमीटर निकाल लें तो हमें इससे रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, रेडियस मिल जाएगा। तो हम उसको 4/3 पाई आर क्यूब r⁻³ में वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसके बाद है वेरीफाई द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूजिंग सस्पेंडेड मीटर रॉड। सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ 0। ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस लिहाज से। ये मैं जल्द कोशिश करूँगा कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की भी वीडियो अपलोड कर दूं। इसके बाद है नेक्स्ट, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड यूजिंग कनकेव मिरर। ये देखिए मैंने अभी बताया, तो इसको मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा। ये सेक्शन नंबर 2 देख लीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज x इज इक्वल टू आर L2/L1। और इसमें देखें तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ आया है। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर विदाउट ग्राफ। आपने वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस निकालनी है विदाउट ग्राफ। R इज़ इक्वल टू RX। ये मैंने कैसे बताया, मेरा चैनल विज़िट करें और यही लिखें टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर विदाउट ग्राफ, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी, वो देखेंगे तो आपको रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। आप वहाँ से रीडिंग्स भी देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। एंड पे है वेरीफाई द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। एंड गेट का हमने ट्रुथ टेबल वेरीफाई करना है। और आखिर में देखें तो सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3, इसका हम क्वेश्चन नंबर 7 का बी सिलेक्ट कर लेंगे। और ये अगर ऊपर देखें तो ये ए में पूछा गया था और यहाँ पे ये हमारे पास बी में पूछा गया है। तो सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैथमेटिक्स के लेक्चर्स लाऊं। अब वो कौन सी क्लास के होंगे, आप बच्चों ने मुझे कमेंट करने हैं ताकि मुझे समझ आ सके कि मैं कौन सी क्लास का कोर्सेज़ शुरू करूं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।